अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। मुल्क में इंतखाबात का तवल बच चुका है। इस वक्त जहां तमाम सियासी जमातें इंतखाबात की तैयारियों में मगन हैं, वहीं नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से एक नई सियासी जमात के इंदिए ने कौमी मीडिया पर एक नई बहस का आगाज कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म का मानना है कि इस वक्त मुल्क में कोई ऐसी सियासी जमात नहीं जो अवाम के हुकूक और मसाइल के हल की बात करती हो, इसलिए अवाम को एक ऐसी सियासी जमात की जरूरत है जो इन्हें ना सिर्फ उनके मसाइल का हल बताए बल्कि आइंदा का लाए अमल भी दे। नून लीग के सीनियर रहनुमा का यह भी मानना है कि मौजूदा हालात में नई सियासी जमात की गुंजाइश किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातों ने बनाई, क्योंकि 3 साल के दौरान हर सियासी जमात ने मुल्क पर हुक्मरानी की लेकिन किसी ने भी मुल्क को आगे बढ़ने का प्लान नहीं दिया। शाहिद खाकान अब्बासी के इंटरव्यूज की रोशनी में साबिक वजीर खजाना और उनके हमख्याल मिफ्ता इस्माइल ने ट्विटर पर यह सवाल किया कि क्या मुल्क को एक ऐसी नई सियासी जमात की जरूरत है जो महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे समेत गुर्बत के खात्मे पर यकीन रखती हो और जिसे अपने लीडरों की नहीं बल्कि अवाम की परवाह हो। मिफ्ता इस्माइल के इस तबसरे पर मिले जुले रुझान का इजहार किया गया। किसी अहम शख्सियत की जानिब से इन सवालात की खुलकर जो है उनका जवाब नहीं दिया गया, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब वजारत खजाना के मनसब से जब उनको हटाया गया उसके बाद से वो पार्टी पॉलिसियों से खुश नहीं और अपने एक बयान में वो यहां तक कह चुके हैं कि अगर शाहिद खाकान ने नून लीग छोड़ी तो वो भी छोड़ देंगे। बहरहाल इन सवालात जो हमने आपके सामने रखे हैं इस पर तफसीली गुफ्तगू करें हैं। इन्हें इस साल के आगाज पर उस वक्त तकवीत मिली जब मुस्तफ़ा नवाज खोकर शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने री इमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से एक मुहिम बाकायदा शुरू की, सेमिनार किए, अपने ख्यालात का खुलकर इजहार किया। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर के सियासी कैरियर पर अगर नजर डालें तो जहां भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की बात हो, उन्होंने अगर उनको पार्टी पॉलिसी से हटना भी पड़ा एक बड़ा उसूली मौक़िफ़ बयान किया और इसीलिए वो इसी बारे में उनकी वजह शोहरत जो है वो एक ये भी है। अहम बात यह है कि एक नई सियासी जमात एक ऐसे वक्त में उसकी बातें वजूद में लाने की सामने आ रही हैं जब मुख्तसर मुद्दत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बतन से 2 सियासी जमातों इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो वजूद में आ चुकी हैं। अब ये मामला कब और कैसे हल होगा और क्या नई पार्टी का ऐलान जो है वो जल्द होने वाला है। खुद साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया जी। एडवांस मुबारकबाद दे दें आपको। किस बात की? बोल्ड टीवी आप ज्वाइन कर ये भी कहा गया है जी जी। नई जमात, पीटीआई में जाना, पीस पार्टी में जाना, बोल्ड टीवी। एक बात तो मुझे डॉन में तैयार हूँ, डॉन में आने के लिए तैयार है। क्या बात, मैं वैसे अपना स्लॉट आपके लिए छोड़ दूंगा अगर आप डॉन ज्वाइन कर सकते। अच्छा मुझे बताएं, ये जो इसके अलावा भी मेरे पास तो खबर ये है कि इस वक्त बिलावल साहब जो हैं वो बड़े करीबी उनके जो लोग हैं आपसे राब्ते में। नहीं मेरा कोई राब्ता नहीं। अच्छा, कोई राब्ता नहीं। मतलब पीपल्स पार्टी आप हो सकता है नहीं, मैं पीएमएलएन में हूँ, मैं किसी और जमात में नहीं जा सकता और जाने का इरादा भी नहीं है। नहीं जा किसी जमात में जाने का इरादा। अच्छा अब्बाई साहब, फिर ये जो गुफ्तगू होती है और आप यू आर वन ऑफ दोज पर्सन्स के आप खुल के बात करने के आदी हैं और उसी वजह से लोग मुख्तलिफ फिर अपनी मीनिंग्स भी ड्रॉ करते रहते हैं। ये जो आपकी बात है कि सियासी एक जमात की गुंजाइश मौजूद है तो उसको क्या ये समझा जाए कि ये आपकी मतलब आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि एक सियासी जमात मैं बनाऊं मुस्तफ़ा नवाज और उनसे मिलकर, या इसको ये कि यार गुंजाइश मौजूद है मैं नहीं कर रहा ये काम? देखिए पहली बात ये है कि मैंने ओपनली कहा है कि मैं जो मौजूदा हालात हैं सियासत के इसके अंदर इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं हूँ जी। हमारे इलेक्शन के फैसले हल्के के अवाम करते हैं, इसलिए मैं सिर्फ अपनी राय का इजहार करता हूँ ठीक कि आज जो मामलात हैं अगर हमने मुस्तकबिल के रास्ते का तयन ना किया आज ये इलेक्शन बेमकसद और बेसूद होंगे। तो आज सबसे पहले हमें मुल्क के मसाइल पर बैठ कर तवज्जो देने की जरूरत है तमाम स्टेक होल्डर्स को। ठीक, अस्करी क़यादत भी है, जुडिशल क़यादत भी है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी है। दूसरी बात, हमने एक फोरम शुरू किया रीइमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से। मकसद ये था कि मुल्क के मसाइल उसके हल की बात हो सके। उसी वक्त लोगों ने कहा जी ये नई पार्टी बनने जा रही है, ये है वो है। हमारा बिल्कुल पार्टी बनाने का मकसद नहीं था। ठीक, आज भी
बेमकसद जमात बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज ज़रूरत है मुल्क में एक नई सियासी जमात की, ये मेरी राय है। ठीक, इसलिए क्यों ज़रूरत है कि जो बड़ी जमातें हैं, पिछले 3 साल में हर जमात इक़्तिदार में रह चुकी है, क्या पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकी है? यानी तीनों सियासी जमातें नाकाम रही हैं बशमूल पाकिस्तान की हर सियासी जमात इक़्तिदार में रह चुकी है जी, हर सियासी जमात, कोई भी उससे बाहर नहीं था। तो क्या वो मुल्क के मसाइल हल कर सके हैं? क्या आज कोई जमात भी मुल्क के मसाइल की बात कर रही है? तो इस माहौल में अगर कोई ऐसी क्रेडिबल जमात हो जिसकी तरफ लोग देख रहे हैं, लोग अपना हल, अपने मसाइल का हल चाहते हैं, तो अगर कोई बामकसद बात हो तो उस पर आदमी सोच सकता है, क्यों नहीं, ये हर एक का हक है। लेकिन बेमकसद सियासत का मैं कायल नहीं हूं कि मैं किसी ओहदे का कायल नहीं हूं। अगर बामकसद एक सियासी जमात बनती है, क्रेडिबल जमात बनती है, तो आप उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं किसी कोई मुझसे बात कर सकता है ना जी, वरना कोई मकसद नहीं है बेमकसद। मैं किसी ओहदे का मुतलाशी नहीं हूं। तासुर ये है अबाई साहब कि वो जमात जब आप बनाएंगे, आपके नाम के साथ पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जुड़ी हुई है, तो आप इनिशिएट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखिए, इनिशिएट कोई भी करे, लेकिन एक सोच होनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए। आज जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसके बारे में तशवीश होनी चाहिए, उसके हल की तलाश होनी चाहिए। तो अगर ये हमारी जो बड़ी जमातें हैं ये बात कर लें, ये हमने तो बात सुनी नहीं है ना। मेरा ये शिकवा है जी, तमाम अपनी जमात से नहीं, तमाम जमातों से, कि हमें वो चीज, वो सोच नजर नहीं आई। आज मुल्क सबसे तरजीह रखता है, अपनी शख्सियत, जमात, ये सब कुछ बाद में आता है। अगर हम मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकेंगे, मैं बार बार एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक आदमी 50,000 रुपया कमा रहा है, उसने मेहनत की है, उसने तालीम हासिल की, नौकरी हासिल की, अपनी पूरी मेहनत से काम, लगन से काम करता है। आज वो अपने खर्चे, अपने खानदान की कफालत पूरी नहीं कर सकता। ये नाकामी उसकी है, ये हमारी है, जो लोग इक़्तिदार में रहे हैं और सब रहे हैं, ये हमारी नाकामी है। आप मियां नवाज शरीफ के साथ जो हैं काफ़ी कई दहाइयों का आपका एक ताल्लुक है, आप उन्हें बहुत बड़ा सियासी रहनुमा मानते रहे हैं, अब भी मानते हैं, और आप ये भी समझते रहे हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो नवाज शरीफ के पास है, वो आ रहे हैं वापस, तो फिर क्यों एक नई जमात? देखिए, मैं तो कहा ना, नई जमात की बात है, ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि वो सोच नज़र नहीं आई जिसकी ज़रूरत है। मियाँ साहब 35 साल से हमारी रफाकत है, मेरे लीडर हैं, रही हैं, हमने उन पर एतमाद किया, उन्होंने हम पे एतमाद किया, मामला चलता रहा। अब जो पार्टी में लीडरशिप है, कम से कम मेरा एतमाद उन पर नहीं है, मैं माजरत से कहता हूँ। आप शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, जो भी है, प्रेसिडेंट तो वही है ना भाई साहब, तो इसका मतलब ये हुआ उनमें मसाइल हल करने की सलाहियत नहीं है। 16 महीने गुजर गए ना जी, मुझे वो नजर नहीं आया मुल्क के मसाइल का हल उन 16 महीनों में, और मुझे ये अफसोस है कि हम नहीं कुछ कर सके। हम बहुत कुछ कर सकते थे, हमने नहीं हुआ, या नहीं किया, या जो भी था। कभी हम नैब से घबराते रहे, कभी हम फैसले नहीं कर सके। आज पूरा मुल्क भुगत रहा है। उससे पहले इमरान खान ने 4 साल गुजारे, एक पैसे का काम उसने नहीं किया, कोई फैसले, कोई पॉलिसी, कुछ नहीं था। हमने भी 16 महीने गुजार दिए, हमारा भी ट्रैक रिकॉर्ड कोई ज़्यादा खुशाइंद नहीं है, कुछ तकवीयत नहीं देता मामलात को। नवाज शरीफ साहब वापस आके भी मसाइल हल नहीं कर पाएंगे? नहीं, ये तो वो आके फैसला करें ना, वो तो मुल्क से बाहर गए थे इलाज के लिए, अभी भी इलाज करा रहे हैं। अब वो आएंगे जी, वो पार्टी को मोटिवेट करें, मोबिलाइज करें। वैसे उनके आने के बाद आप समझते हैं कि नून लीग की, देखिए नून लीग की मकबूलियत में कमी आई है, ये आप मानते हैं मेरे साथ, खुसूसन जब से अदम एतमाद हुई और आप लोग गवर्नमेंट में आए, मकबूलियत में कमी आई है। क्या नवाज शरीफ की वापसी जो है पार्टी को दोबारा रिवाइव करवा सकती है? देखिए, वर्कर जरूर मोटिवेट होगा, वोटर भी आपकी तरफ देखेगा, जो आपका वोटर है। लेकिन बात यह है कि आज जो सवाल हमारा वर्कर और वोटर हमसे करता है, उसके जवाब कम से कम मेरे पास नहीं है। और यही सवाल हर जमात का वर्कर और वोटर भी उस जमात से कर रहा है। जो मैंने आपको बात बताई ना कि भाई आज लोग अपने खानदान की कफालत नहीं कर सकते उसी आमदन में जो वो आज से 2 साल पहले हासिल कर रहे थे। ये बड़ी गहरी और तशवीशनाक बात है। फिर नून लीग आपकी पार्टी जो है वो क्यों ये कि हम ही आकर सब कुछ संभालेंगे, मसाइल मईशत से लेकर और तमाम मामलात तक? इसका मतलब ये कि नून लीग जो कह रही है
वो आपकी राय में दुरुस्त नहीं? दावे हैं ना, सबके दावे होते हैं जी। अब मसला ये हो गया कि 3 साल में सब इक़्तिदार में रहे हैं, क्या उन्होंने मसाइल में कमी की है या बढ़ाई है? नवाज शरीफ तो नहीं थे ना। नहीं, नवाज शरीफ साहब नहीं थे, जमात तो मौजूद थी। मैं अब सिर्फ अपनी जमात से नहीं, हर जमात से यही सवाल होता है जी, यही सवाल हर एक से है। आज वो सलाहियत कहाँ पर है जो मुल्क के मसाइल हल कर सके? वो लोग कहाँ पर हैं, वो सोच कहाँ पर है, वो नजर नहीं आती। अच्छा भाई साहब, जो नई सियासी जमातें बन रही हैं वो वैसे तो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन मतलब गेट नंबर 4 की आशीर्वाद ज़रूरी है। उसमें एक ऐसे इन्वायरमेंट में एक इंडिपेंडेंट जमात कैसे, और देखें जो भी 3 बड़ी सियासी जमातें हैं ना, शरीफ ख़ानदान PMLN, वोट नवाज शरीफ का है, भुट्टो ख़ानदान वोट जो है वो भुट्टो का है, जो भी खड़ा हो जाए, इसी तरह वोट जो है वो चेयरमैन PTI का है तहरीक इंसाफ में। ऐसी कौन सी क्रेडिबल जमात बनेगी? तो हमारा इन्वायरमेंट ही ऐसे नहीं है ना, जिसमें कोई बड़ा ख़ानदान या बड़ा नाम करिस्मेटिक एक वो लीडर ना हो और ब्लेसिंग ना हो इस्टेब्लिशमेंट की, आप नहीं चल पाएंगे ज़्यादा। ठीक है, पर नहीं करेंगे। मैं चलने की बात मैं तो कह रहा हूँ कि आज ज़रूरत है इसकी, ठीक, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर ये सोच जो आज की जमातें हैं ये जाहिर कर दें तो फिर उनका काम चल सकता है। आज लोगों को एतमाद नहीं है इस मुल्क के सियासतदानों पर, ये एक हकीकत है। इसलिए हमें ज़रा अब अपना एहतसाब करना होगा। आज खुद एहतसाबी की बात है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नई जमातें बनेगी, 4 बन सकती हैं। लोग उस तरफ जाएंगे अगर उनको वहां क्रेडिबिलिटी नजर आई। इस्तेकाम पार्टी बनी है, PTI बनी है, PTI वो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ ना, एक क्रेडिबल पार्टी जिसकी तरफ लोग देख सकें। ठीक भाई साहब, मैं एक ब्रेक ले लूँ नाज़रीन, फिर शायद खाकान भाई साहब से गुफ्तगू जारी। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब शाहिद खाकान भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शायद पोटेंशियल हेड ऑफ PRP, नहीं पाकिस्तान री इमेजिनिंग पार्टी। नाम भी आपने दे दिया। बहरहाल बात यह है कि आज ज़रूरत है, मैं बुनियादी ज़रूरत है, जमात ने बनना है। अगर वो उसमें कोई मकसद हुआ फिर लोग उस पर सोच सकते हैं। वैसे क्रेडिबल लोगों की भाई साहब अगर बात की जाए तो देखें, मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं, मिफ्ता इस्माइल इज अ क्रेडिबल नेम, बाकी कोई ऐसे बहुत से लोग आ जाएंगे जो देखिए जमात, मैंने कहा जमात ने बनना ही है, एक क्रेडिबल जमात बनेगी जो मुल्क को एक रास्ता दिखाएगी। मैं हकीकत से आपको कह रहा हूँ, हमारी पुरानी जमातें बदकिस्मती से अपने मामला में फंसी हुई हैं, मामला मुल्क के मसाइल का हल नहीं दे पाई। बड़ी मुझे अफसोस है इस बात का, मैं 35 साल हर इलेक्शन 85 के बाद मैंने लड़ा है, लेकिन मुझे आज वो सोच वो फिक्र नज़र नहीं आती जो मुल्क को चाहिए। ठीक, और वे फॉरवर्ड यही है कि एक जमात जो है वो वे फॉरवर्ड ये है कि वो अपने हालात बेहतर करें, अवाम के मसाइल की बात करें, हल की बात करें, तो कोई जमात की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको आप इनिशिएट करना चाहेंगे एक नई सियासी जमात की तरफ जाने के इस प्रोसेस को? देखिए लोगों ने मुझसे बात की है जी, लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये देखेंगे क्या करती हैं हमारी सियासी जमातें। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि उम्मीद है जाग जाएं। हमारी यही कोशिश थी रीइमेजिनिंग पाकिस्तान के ज़रिए भी कि जाग जाएं। तो अब इलेक्शन से 3.5-4 महीने पहले कैसे जागेंगी? जागने का कोई वक्त भी हो सकता है। अच्छा, मैंने ये कहा ना, अभी तक तो नहीं जागे, इक़्तिदार में सारे रहे, कुछ नहीं किया। अब जिन लोगों ने आपसे सियासी जमात की बात की उनमें मुख्तदर हलकों के लोग भी, इस्टेब्लिशमेंट के भी नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के अच्छा नहीं। कोई फिर वो सारा मकसद तरफ हो जाता है। ठीक, यानी आप कोई कंसल्टेशन इस मामले में उनसे नहीं? कंसल्टेशन देखें, सियासी जमात हर पाकिस्तानी का हक है। इलेक्शन कमीशन आपको इजाज़त देता है, सियासी जमात बनाने की हुकूमत नहीं देती। ठीक, आप सियासी जमात बनाए। मेरे ख्याल है 170 सियासी जमातें इस वक्त, आज या कल 2 बनी है। अब भाई साहब PTI पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रही है कि अभी से शुरू हो गई है, पीपल्स पार्टी भी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है और नून लीग से मांग रही है। आप इस सारी चीज़ को कैसे देख रहे हैं? मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन? किसी ने लोगों के मसाइल की बात की है? क्या मसले का हल ये है कि मुझे इक़्तिदार दे दो मैं ठीक कर दूंगा? किसी ने उस 50,000 रुपये तनख्वाह वाले आदमी की बात की है? किसी ने उसके हल की बात की है कि मैं क्या करूंगा तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर बनाऊंगा? आज उसकी ज़रूरत है
आज किसी के पास सलाहियत नहीं है। आज कोई सियासी जमात अक्सरियत के करीब भी नहीं आ सकती। कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। हमने कोलिशन गवर्नमेंट देखी है, इमरान खान की कोलिशन गवर्नमेंट थी। मतलब आप नहीं समझते कि नून लीग अक्सरियती जमात बन के आ जाएगी? नहीं, देखिए, आदमी को जो हालात को देख के बात करनी पड़ चाहिए ना जी। मुस्लिम लीग नून जब अपने प्राइम पर थी 2013 में जी, उस वक्त अक्सरियत नहीं हासिल कर सकी थी, कोई जमात नहीं कर सकी। तो इस वक्त पिछले 35-40 साल में सिर्फ एक 1997 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अक्सरियत हासिल की थी। ग्राउंड रियलिटी आज की ये है कि कोई सियासी जमात नहीं अक्सरियत हासिल करेगी कोलिशन गवर्नमेंट। ये मेरी राय, हो सकता है मैं गलत हूं। अक्सरियत के करीब भी नहीं आएगी। लेकिन अब ऐसे टाइम फ्रेम बहुत ही कम है ना, 4 महीने में जो आप कह रहे हैं, अगर ये टाइम फ्रेम कम है तो सियासी जमात नहीं बनेगी। यही हो सकता है ना, ये बनेगी या नहीं बनेगी, मुल्क के मसाइल तो नहीं हल होंगे। अगर सियासी जमात ना बने तो फिर आपने PMLN से ही इलेक्शन लड़ना? नहीं, मैं तो कह दिया ना कि मैं इन हालात में इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं हूँ। ये बेमकसद इलेक्शन होंगे। हल्के के अवाम जो है वो आखिरी फैसला करते हैं। ठीक, वो हमारी जिंदगी और सियासी जिंदगी का फैसला उनके पास होता है। यानी अगर नई सियासी जमात क्रेडिबल कोई नहीं बनती और आप PMLN में ही रहते हैं तो फिर हल्के के अवाम फैसला करेंगे? अगर PMLN क्या सारी जमातों ने आज आगे का रास्ता अगर तयन ना किया, इन इलेक्शनों ने आपको अफरा तफरी के अलावा कुछ नहीं देना, मजीद अफरा तफरी होगी मुल्क के अंदर। आज वक्त है, ये आपके जो भी 3-4 महीने हैं, आगे के रास्ते का तयन कर लें। नवाज शरीफ साहब अगर आपको फोन करके कहते हैं कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, आपने इलेक्शन लड़ना है, देखो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे अपना जवाब जो आपको बात की है उन्होंने भी आपको उनके सामने रख दूंगा। ठीक, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि आप जितना खुल के बोल रहे हैं, आप उनसे मिले भी, एंड हम लंदन में उसी वक्त तकरीबन सेम टाइम पे उन्होंने आपसे गिला भी नहीं किया किसी चीज का? किया कोई गिला? क्या नहीं, मैंने कभी कोई पार्टी के खिलाफ बात नहीं की, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बात नहीं की। लेकिन आज वक्त है, जब इलेक्शन करीब है, कि सब जमातों को सुधरना चाहिए, बशमूल मेरी जमात के। अपने बयानियों को दुरुस्त करें, अपनी सोच को दुरुस्त करें, मुल्क के अवाम की तकलीफ की बात करें, उसके हल की बात करें। आज किसी और बात कोई नहीं होनी चाहिए। आज सबको बैठकर ये ढूंढना चाहिए कि मुल्क के मसाइल का हल हम कैसे तलाश करें। मुझे वो फिक्र नज़र नहीं आती। 16 महीने हमारी हुकूमत रही है, उससे पहले 3 साल 8 महीने इमरान खान साहब रहे हैं। मुझे तो कोई वहाँ पर ऐसी तशवीश नज़र नहीं आई, ऐसी अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी नज़र नहीं आई कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, हम दिन रात काम करें, उनको बेहतर करें, कोई सोच लाएं, कोई चेंज लाएं, कोई रिफॉर्म करें। कुछ भी नहीं। बस हम समझते हैं कि ये वही मामूल का तरीका है और मामला आगे चलता रहेगा। ये गैर मामूली हालात हैं, जिसे कहते हैं एंड ऑफ द रोड। आप एंड ऑफ द रोड पे हैं, इस बात को समझें। अच्छा, मुझे भाई साहब बताएं, जो निगरान प्राइम मिनिस्टर है, वो जिस किस्म की स्टेटमेंट्स और इंटरव्यूज उनके आ रहे हैं, आपने आई एम श्योर देखी होंगी, खुसूसन टू डू विद इलेक्शंस के अगर चेयरमैन PTI ना हुए या PTI ना हुआ तो इलेक्शन पर फिर भी कोई सवाल नहीं उठ सकते। मतलब उनका कॉन्टेक्स्ट ये है। तहरीक इंसाफ के गिले शिकवे तो फिर जायज़ है? देखिए, 2018 में भी एक निगरान वज़ीर आज़म थे जी, उनका कोई इंटरव्यू आपने देखा कभी? नहीं। लेकिन इलेक्शन चोरी हो गए, तो निगरानी तो नहीं कर सके। यानी काकड़ साहब को इंटरव्यू छोड़ के निगरानी, काकड़ साहब को इंटरव्यू छोड़कर, उनका काम है ब्रिज करना मामलात को। एक हुकूमत गई, एक नई आ रही है, इसको ब्रिज करना है। अगर वो जो बयान देंगे उससे 10 माने निकलेंगे, उनके वजीर देंगे 10 माने निकलेंगे, और हर ये फिर इलेक्शन मशकूक हो जाएंगे। आपको ये बात करनी ही नहीं चाहिए, ये आपका काम ही नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना। आप लोग सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देनी है। आपने अगर इलेक्शन मुतनाज़ा कर दिए तो आपने बहुत जुल्म किया इस मुल्क पर। ये जरा अपने हर शख्स को जो उसकी जिम्मेदारी है उसको समझना चाहिए। ठीक। अब भाई साहब आते हैं आखिर में। आज इंटीरियर जो मिनिस्टर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कल मियाँ साहब की वापसी और उनकी गिरफ्तारी के हवाले से। खैर उन्होंने फिर कहा कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। बाकी तो लीगल मामलात हैं, अदालतों से रिलीफ मिलता है नहीं मिलता, जमानत होती है नहीं होती। सियासी तौर पर
अगर आपसे मियां साहब मशवरा मांगे कि यार मैं आ रहा हूं, क्या मुझे गिरफ्तारी दे देनी चाहिए? ये सवाल मियां साहब मुझसे नहीं करेंगे, मुझसे बेहतर जानते हैं इस सवाल का जवाब क्या है। आप बता। मुझसे 10 गुना बेहतर जानते हैं इस सवाल का जवाब। अच्छा, और वही उन्हें करना चाहिए। ये वही इस मुल्क के सबसे सीनियर सियासतदान है जी। कोई शख्स भी इस मुल्क की तारीख में इतना अरसा सियासत में, इक़्तिदार में, अपोजिशन में नहीं रहा। 40 साल, ये 40वां साल है उनका ज़िंदगी का। मुल्क की ज़िंदगी है 76 साल, तो आधे से ज़्यादा ज़िंदगी में मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क में एक हकीकत है। तो मुझसे बेहतर और आपसे बेहतर वो इन सवालों का जवाब जानते हैं। अब भाई साहब, इकॉनमी इस वक्त जहाँ पे खड़ी है, ये जो हम देख रहे हैं डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में 340 से अब 290 तक आ गया। ये क्या हो रहा, क्या है? मतलब क्या ये डंडे के जोर पर पकड़कर अगर ये मामला ठीक होगा, लेकिन हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या, इस पूरे अमल अगर ये 250 तक किसी तरह भी आ जाता है, वो जाहिर बात है आप जोर ज़बरदस्ती करके लेके आएंगे ना, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? प्रोज एंड कॉन्स क्या है? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा जोर ज़बरदस्ती वाली ये काम नहीं है। आप थोड़ा खौफ फैला सकते हैं। लोगों ने होर्डिंग की हुई है डॉलर्स में, इसमें कोई शुबा नहीं है। जब वो बेचते हैं तो डॉलर नीचे आ जाता है, खौफ से बेचते हैं। अब जिसने डॉलर खरीदे हैं, क्या ये गैर कानूनी अमल है? ठीक है, आपने मौका ही नहीं दिया। आज लोग इन्फ्लेशन से बचने के लिए डॉलर खरीदते हैं। आपका काम है मईशत को ठीक करना कि लोगों को डॉलर खरीदने ना पड़े। डॉलर एक कमोडिटी है, सप्लाई ज़्यादा होगी कीमत गिर जाएगी, डिमांड ज़्यादा होगी कीमत बढ़ जाएगी, ये ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक। अब भाई साहब, आखिर में पीआईए की निचकारी एक दफ़ा फिर, ठीक, पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है। आपकी अपनी एयरलाइन है, ज़बरदस्त तरीके से आप उसको चला भी रहे हैं। इस वक्त पीआईए प्रॉफिट में है 7 अरब, लेकिन लाइबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है, डेब्ट सर्विसिंग इतनी ज़्यादा। होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए पीआईए के साथ? देखिए, पहली बात है मेरी कोई एयरलाइन नहीं है। चले, मैं एयरलाइन बनाई थी, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अच्छा, उसके बहुत से शेयर होल्डर्स हैं, मैं बहुत एक छोटा शेयर होल्डर हूँ। ठीक है। चलाई मैंने 10 साल है। अच्छा, 10 मैंने पीआई भी 2.5 साल चलाई है। ठीक। गवर्नमेंट सेक्टर में आप कोई कारोबार नहीं कर सकते। एयरलाइन से मुश्किल दुनिया में कोई कारोबार नहीं है, तो आप कारोबार नहीं कर सकते। ये $1 मिलियन योमिया का शौक है। आप जितना अरसा ये शौक पूरा करना चाहते हैं कर लें। $1 मिलियन योमिया आपका लगेगा। अच्छा, तो मतलब प्राइवेटाइज कर दें? प्राइवेटाइज हो नहीं पाएगी। वजह उसकी क्या? प्राइवेटाइज करेंगे? एयरलाइन मसाइल प्राइवेटाइज तो नहीं होते ना। नहीं, लाइबिलिटीज तो फिर गवर्नमेंट को पे। नहीं, लाइबिलिटीज आप रख लें। आपको ये पता नहीं है कि पीआईए के अंदर कौन सी छुपी हुई लाइबिलिटीज हैं। इतने अरसे का मामला है। एक लॉस मेकिंग एयरलाइन है। तो उसके खरीदार आपके ख्याल में? मुझे तो वो खरीदार नजर नहीं आता। आपको पैसे देने पड़ेंगे किसी को, यहाँ यार ये $50-100 मिलियन ले लो, हमारी एयरलाइन भी ले लो। आप एक सेमिनार करवाएं, री इमेजिनिंग पीआईए। नहीं, मैं पीआईए, मैं इस कारोबार की हकीकत जानता हूँ, इस कारोबार की हकीकत जानता हूँ। आप नुकसान में ही मजीद जाएंगे। आज पीआईए का कोई एसेट नहीं है उनके पास, सिवाय जो उनकी रियल एस्टेट्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर। दूसरे तो वो जो 2 होटल है वो किसी और कंपनी के हैं, मैं पीआईए ही उसका मालिक है ऑस्टेंसिबली। लेकिन ठीक है, इसलिए ज़रा हमें हमेशा जब बात करें तो ये इससे 15-20 साल पहले पीआईए प्राइवेटाइज हो सकती थी। उस वक्त भी जो हमारे भाई हैं पीपल्स पार्टी वालों ने मुखालफत की। तो एक वक्त था कि सिंध गवर्नमेंट को दोनों पीआईए और पाकिस्तान स्टील मिल ₹1 में ऑफर हुई थी। अच्छा, चलें। शाहिद खाकान भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद साबिक अपोजिशन लीडर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में इंतखाबात का दंगल सजने जा रहा है। जहां एक जानिब सियासी जमातें सफबंदियों में मसरूफ है, वहीं केयर टेकर हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ बयानात माहौल को मजीद गरमा रहे हैं। गुज़श्ता रोज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से TRT की एंकर ने
दौरान इंटरव्यू पूछा कि मुमकिन है कि बैलेट पेपर पर पीटीआई का निशान ना होने पर चेयरमैन पीटीआई के हामी इंतखाबात कबूल ही ना करें, वो मई जैसे एहतजाज की जानिब गए तो फिर क्या होगा। इसके जवाब में अनवारुल हक काकड़ का क्या कहना था, सुनिए। निगरान वजीर आजम के इस इंटरव्यू के बाद निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी ने बयान दिया कि पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आजाद है। निगरान वजीर आजम का इंटरव्यू तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इस हवाले से पीपल्स पार्टी का मौकिफ है कि तहरीक इंसाफ को भी इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अगर चेयरमैन पीटीआई अदालत से नायल हैं तो उनकी जगह कोई और पार्टी की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बकौल शफाफ इलेक्शन अगर ना हुए तो जमहूरियत को खतरा होगा। तरीके के बगैर इलेक्शन की अहमियत ना होने के बराबर। अगर पीटीआई पर इलेक्शन ना लड़ने दिया गया, इलेक्शन बेमानी हो जाएगा, बेवकत हो जाएगा, उस इलेक्शन की कोई अहमियत खत्म हो जाएगी। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत न होने के बराबर होगी। चेयरमैन पीटीआई को आज अटक जेल से अडियाला मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी के हमरा उन्हें बरास्ता मोटरवे अडियाला लाया गया। इससे पहले खुसूसी अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद को जो है वो जुडिशल रिमांड में उनको जो दिया गया था उसमें 10 अक्टूबर तक तोसी कर दिया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां जोरों शोर से जारी है, लेकिन निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की उनकी वापसी के हवाले से एक इंटरव्यू ने नून लीग की क़यादत को नाराज कर दिया। अब निगरान वजीर दाखिला के इस बयान को हद से तजावुज करार देते हुए नून लीग पंजाब के सदर साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि सरफराज बुगटी बयान देने से पहले साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख ले। उनके इस बयान के बाद निगरान वजीर दाखिला ने अपने बयान की वजाहत कुछ इस तरह से की। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये मीडिया में चल रहा है। देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम मी कि अगर कोई मुलजिम आता है तो उसको गिरफ्तारी के लिए आपकी क्या, गिरफ्तारी के लिए कौन सी तैयारियां होती हैं। स्टेट का अपना फंक्शन होता है। मैं नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कोर्ट्स में उनके मामलात चल रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उनका तो मेरा ख्याल है कोर्ट्स के मामलात में लेना देना नहीं है, तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। जैसे जैसे नवाज शरीफ की वापसी के दिन करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग को निगरान हुकूमत का हिस्सा समझती है और तवातुर से नून लीग से ही लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। क्या पीपल्स पार्टी सुना नून लीग को रही है लेकिन मुखातिब किसी और से है, और क्या वाकई पीपल्स पार्टी से नून लीग के कहने पर कुछ ऐसा हुआ जिसका पीपल्स पार्टी को सियासी नुकसान पहुंच भी चुका है और पहुंच भी रहा है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक अपोजिशन लीडर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब। शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। केयरटेकर जो वजीर दाखिला हैं उनका एक बयान आया कि नवाज शरीफ जब पहुंचेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाएगा। उन्होंने ऑल्दो अपने बयान की अब वजाहत कर दिया कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो आगे उनका ये कहना है कि ये अवाम का फैसला होगा कि नवाज शरीफ जो हैं वो एयरपोर्ट से कहां जाएंगे, ये वजीर दाखिला का फैसला नहीं होगा। जी शाह साहब, अगर अवाम का फैसला है तो कल आ जाए। अगर अदालतों का फैसला है, इंसाफ की बात है, तो उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए फैसला करना पड़ेगा। इंटीरियर मिनिस्टर का भी काम कोई नहीं है कि उनको थ्रेट दे दे कोई, या इंटीरियर मिनिस्टर के कहने पे काम होगा। ये अदालतों की बात है, अदालतों के ज़मानतें थी, अदालतों की इजाज़त से गए थे, वो आ जाएंगे, जो अदालतें फैसला करेंगी। बेल बिफोर अरेस्ट होता है एयरपोर्ट टू अदालत तक, या पहले गिरफ्तारी होती है, ये अदालत का काम है, ये किसी हुकूमत का काम नहीं। ठीक। शाह साहब, नवाज शरीफ साहब 3.5 साल बाद वापस आ रहे हैं और आप रिकॉर्ड पर उन्हें बार बार ये कहते रहे नून लीग को कि उन्हें वापस आ जाना चाहिए। एक बड़ी जमात के सरबराह हैं, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बड़े अरसे बाद वापस आ रहे हैं, उनके वापसी का क्या इम्पैक्ट होगा सियासी तौर पर? देखें, ये तो डिपेंड करता है अवाम के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर। उनको उनके आने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी कैंपेन के बाद क्या फ़र्क पड़ता है, हमसे बेहतर वो समझ सकते हैं। इसलिए इस पर मैं तबसरा कर दूं कि उनके आने से पता नहीं क्या इनकलाब आ जाएगा या उनके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं है। मगर पार्टियाँ खुद फैसला करती हैं और पार्टियों को महसूस होता है कि उनके लीडर के आने से क्या फ़र्क पड़ता है जलावतन के बाद।
शाह साहब, नवाज शरीफ ने कुछ दिन पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज के एहतसाब की बात की, अदलिया के कुछ लोगों के एहतसाब की भी बात की। आपका मौकिफ, पीपल्स पार्टी का मौकिफ यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें आगे की तरफ देखना होगा। क्या वजह है इसकी? क्या आप समझते हैं कि ये वक्त एहतसाब का नहीं है या ये लोग जो हैं वो नाकाबिले एहतसाब हैं? देखिए, हम तो बड़े क्लियर हैं इस मामले में कि ये अदालतों के फैसले हैं, जो वो फैसला कर लें। बाकी रही बात ये कि उनके आने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो उनकी पार्टी समझ सकती है। शाह साहब, मैं सवाल अपना दोहराता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट के किरदारों के एहतसाब की मियां नवाज शरीफ बात कर रहे हैं, क्या इसमें कितना वजन है? ये बयानियां लेकर अगर वो चलते हैं तो क्या वो इस काबिल होंगे कि वो एहतसाब कर सकेंगे? मुशर्रफ साहब के दौर में, मुशर्रफ साहब का भी हमें याद है एहतसाब की उन्होंने कोशिश की थी लेकिन नहीं कर पाए। देखिए, हम लोग पीपल्स पार्टी स्पेशली उनके आगे सबसे जी जो टॉप प्रायोरिटी है उसके मैनिफेस्टो की, वो भी इकोनॉमी है, माशियत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, रोज़गार फराहम करना है। ये चीज़ें हमारी टॉप प्रायोरिटी है। हम इंतकाम पे यकीन नहीं रखते। हम जमहूरियत को इंतकाम समझते हैं। जमहूरियत बहाल हो जाए, पार्लियामेंट बहाल हो जाए, ये बड़ी कामयाबी है इस मुल्क के लोगों की, इस मुल्क के अवाम की। पॉलिटिकल पार्टी उसकी तो होंगी मगर मुल्क के अवाम की होगी, क्योंकि इसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डाली थी कि 1 मैन 1 वोट और जमहूरियत पाकिस्तान में, पार्लियामेंट्री निज़ाम ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में हो। इंतकाम की सियासत करने जाएंगे तो हमें सब कुछ भूल के फिर उधर जाना पड़ेगा, फिर इंतकाम करते रहेंगे, लोग भूखे मरते रहेंगे। हाँ, कानून के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो हम अदालतों पे छोड़े, अदालतें फ़ैसला करें। क्या करती हैं अदालतें फ़ैसला, वो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ अब इस मुल्क में एक ऐसा चीफ जस्टिस आया है जिससे बहुत से मसाइल हमारे हल हो सकते हैं उनके फ़ैसलों से। तो इंतकाम की बात करने के बजाय बेहतर है आवाम पे तवज्जो दी जाए, मुल्क की मसाइल पे तवज्जो दी जाए, मुल्क की इकोनॉमी पे तवज्जो दी जाए, मुल्क के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं हमारे जो हमें बहुत आगे ले जा सकते हैं उन पे तवज्जो दी जाए। ये चीज़ें हैं मुल्क के लिए जिसकी ज़रूरत है हमें। और शाह साहब, पाकिस्तान की सियासी तारीख पर अगर नज़र डाली जाए तो लेवल प्लेइंग फील्ड या तो इस्टेब्लिशमेंट ने किसी एक पार्टी को दी है पसंदीदा को, या किसी एक पार्टी से छीनी है। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि आप एक सियासी जमात नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। नून लीग खुद कहती है कि हम तो खुद भागदौड़ करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। नून लीग कैसे आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे? देखिए, मैं माज़रत के साथ अपने नून लीग के दोस्तों के से माज़रत भी करता हूँ, उनकी पार्टी से हम साथ रहे हैं। हमारे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं निकलेगा जिससे जग हसाई हो कि कल हम एक दूसरे के साथ थे। हम लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन से मांग रहे हैं और हुकूमत से मांग रहे हैं। हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के 7 बंदे हैं और बाकी किसी पार्टी के नहीं है। तो मैंने कल भी उनको मशवरा दिया था, तो हम आपसे कभी लेवल प्लेइंग फील्ड आपसे नहीं मांगेंगे। आप कैबिनेट से अपने 7 बंदे वापस मंगवा लें, हमारी तरह आगे खड़े हो जाए और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड आप भी ले, हम भी ले, नून भी ले, JUI भी ले, ANP भी ले, MQM भी ले, जितनी पार्टियाँ हैं फिर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इस वक्त पंजाब में बड़े तेज़ी के साथ प्रोजेक्ट चल रहे हैं और सिंध में जितने प्रोजेक्ट हैं बंद किए गए हैं, पेमेंट देना बंद कर दिया है कि IMF का दबाव है, IMF से एग्रीमेंट है, इसलिए सिंध को हम पैसे नहीं दे सकते। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है और बहुत बड़ी ज़्यादती है। एक जगह पे काम चल रहे हैं, बड़े बड़े काम चल रहे हैं, ब्रिजेस के काम चल रहे हैं, फ्लाईओवर्स के काम चल रहे हैं, रोडों के काम चल रहे हैं, ड्रेनेज के काम चल रहे हैं, और बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मगर सिंध में सारे प्रोजेक्ट बंद है। लेकिन शाह साहब, इस वक्त पीपल्स पार्टी जहां खड़ी है, देखिए पंजाब में अगर काम हो रहा है तो मोहसिन नकवी वहां बैठे हुए हैं, जरदारी साहब उन्हें अपना बरखुरदार बुलाते थे, बड़ा उनकी तैनाती में जरदारी साहब का बड़ा मेन किरदार था। सिंध में जो निगरान कैबिनेट है वो आपकी पार्टी मुराद अली शाह का, उसमें किरदार था। यहां जो काबीना बनी अनवारुल्लाह काकड़ साहब, पीपल्स पार्टी ने कहा हमसे मुशावरत के बाद वो वजीर आजम बने। तो आज ये गिले शिकवे तो आपके हैं, लेकिन साथ में आप ये भी कहें कि पीपल्स पार्टी की अपनी गलतियां थी ये सारी। हमने इलेक्शन कमीशन से भी यही कहा है कि जहाँ सिंध में काम बंद है, इलेक्शन कमीशन के लेटर की वजह से बंद है। उन लोगों ने लेटर लिखा है कि कोई काम नहीं हो। वैसे असूलन
आज तक यही होता आया है कि जब इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता है तो सारे काम बंद हो जाते हैं। इलेक्शन का शेड्यूल आया नहीं है और काम बंद कर दिए गए। तो इलेक्शन कमीशन से तो सबसे पहले हम मांग रहे हैं, और नून लीग को इसलिए कह रहे हैं कि वो हुकूमत में है और हमारे साथ भी हुकूमत में साथ चली है, हमारे साथ भी पार्लियामेंट में अपोजिशन में चली है। अब वो अपना बेहतर किरदार अदा कर सकती है लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। उनको चाहिए कि वो किरदार अदा करें। और मैंने ये फिर दोहराता हूँ कि वो अपने ऊपर ये इल्ज़ाम न ले, कल ये नहीं कह सकेंगे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली या हमारे साथ धांधली हुई या 35 पंचर लगे या 30 पंचर लगे, हमसे जुल्म हुआ। तो ये फिर वो नहीं कह सकते, इनको फिर इजाज़त नहीं होगी क्योंकि ये खुद हुकूमत में अभी मौजूद है। शाह साहब, आपकी जमात की जानिब से पंजाब में प्री पोल रिगिंग तक के इल्जामात लग रहे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी पर अल्फाज दीगर ये कह रही है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट नून लीग को इक़्तिदार में लाना चाहती है और उनकी मदद की जा रही है? उनकी मदद के बगैर ये सब कुछ कैसे हो सकता है जो आप फरमा रहे हैं? देखिए आदिल, पंजाब हमारा है, पंजाब के लोग हमारे हैं। हम भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना खैबर पख्तूनख्वा से बलोच और सिंध के लोगों से प्यार करते हैं। उनके भी हकूक़ है, उनके यहाँ भी गुरबत का बिल्कुल लकीरें इतनी बराबर हैं जितनी सिंध में है। उनके बड़े बड़े मसाइल हैं, वो भी मसाइलों में उलझे हुए हैं। वो बात नहीं है, बात है लेवल प्लेइंग फील्ड की कि भाई बराबर इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि चारों सूबों में बराबर के तरीके के साथ चला जाए और उनको वही राइट्स दिए जाए जो दूसरे सूबे को दिए जा रहे हैं। हम किसी के डेवलपमेंट पे नाराज़ नहीं हैं। हम कहते हैं कि सारा मुल्क, यही वजह है हम चाहते हैं कि सारे मुल्क में डेवलपमेंट हो, वो बराबरी के बुनियादों पे डेवलपमेंट हो, इतनी डेवलपमेंट हो जिसका हिसाब ना हो। हमें इसी पे कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ सिर्फ ये है कि सिंध के और बलूचिस्तान के कामों को स्टॉप किया गया है, बंद कर दिया गया। शाह साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड के एतराज़ात बड़ी शिद्दत से तहरीक इंसाफ भी यही बात कर रही है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, उनके लोग तोड़े जा रहे हैं। और वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि नून लीग को सपोर्ट किया जा रहा है, उन्हें आगे जाकर इक़्तिदार सौंपना है। इन्हीं नुकात पर क्या पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में कोई पैचअप हो सकता है, कोई इंतखाबी इत्तेहाद पॉसिबल है तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए इस वक्त तो जो तहरीक इंसाफ का रोल रहा है और जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में है, तो पाकिस्तान के रियासती अदारों पे उनके लीडर ने हमला करवाया और उसी वजह से वो आज जेल में भी है, उनके ऊपर केसेस भी हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि लोगों ने हमला करवाया। अब इलेक्शन अपने अदालतों में ये फैसले हैं, अदालतें क्या फ़ैसले करती हैं, अदालतें उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देती है नहीं देती है, ये एक अलग चीज़ है। उसके बाद फैसला हो सकता है क्या होता है। ठीक, चले खुर्शीद शाह साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर सईद खुर्शीद शाह साहब से गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक अपोजिशन लीडर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का एक बयान आया कि जी चेयरमैन पीटीआई के बगैर इलेक्शन हो सकते हैं, और वैसे नजर भी ये आ रहा है जो उनके मुकदमात हैं और तहरीक इंसाफ जिस तरीके से इस इलेक्शन को देख रही है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पर काटे जा रहे हैं, रस्सियों से हाथ पैर बांध कर इलेक्शन में हमें फेंका जा रहा है। तो इंतखाबात से पहले ये तासुर आना भी तो दुरुस्त बात नहीं है। देखें, मियां नवाज शरीफ को भी नाअहल किया गया था, यूसुफ रज़ा गिलानी को भी नाअहल किया गया था, वो इलेक्शन नहीं लड़े थे, मगर उनकी पार्टी को इजाज़त थी इलेक्शन लड़े। उनकी पार्टियों को इजाज़त है इलेक्शन लड़ने की, अभी तक तो यही फैसला है। तो इमरान खान के ऊपर जो कानून के मुताबिक वो नाअहल है, उसका फैसला अदालत ने किया है, वो उसको चैलेंज किया है। अगर अदालतें उनके हक़ में फ़ैसला देती हैं तो वो इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं देती है तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता वो, उसके अलावा भी इलेक्शन हो सकती है। ठीक है शाह साहब, लेकिन बिल फर्ज अगर पीटीआई पर फिर भी पाबंदी लग जाती है, हमने देखा पहले भी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ, सियासी जमातों पर पाबंदियां लगी, लेकिन इससे इलेक्शन पर उंगलियां उठेंगी। देखिए, जब भी इन केस तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई पाबंदी लगती है तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, उनको चैलेंज किया जा सकता है।
और उनको रिलीफ मिल सकता है अदालतों से, जो इंसाफ के हदूद और आइन के तहत उनको इंसाफ मिल सकता है। ठीक। खुर्शीद शाह साहब, कल आपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मियां नवाज शरीफ ने मीसाक जमहूरियत की खिलाफ वर्जी की और पीपल्स पार्टी ने उसका पास रखा। क्या ऐसी चीज़ें थीं जो आपकी नज़र में मियां साहब ने ऐसे उनके एक्शंस थे जो कि मीसाक जमहूरियत की नफ़ी थी, खिलाफ वर्जी थी? देखें, वो उनका अपना वसीला था, हमारा ये था कि हमें मीसाक जमहूरियत पे अमल करना चाहिए और 2014 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अमल करके दिखाया। अभी भी आदिल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी 18वीं जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमें तहत बैठ के उसको बेहतर करना है, और जितना हम तहरीक अपना क्या कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को बेहतर करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है शाह साहब, आपका जवाब आ गया। शायद खाकान साहब की बात करें, साबिक वज़ीर आज़म है, पार्लियामेंट में आपके साथी रहे हैं काफ़ी अरसा। वो ये कह रहे हैं कि नई पार्टी की इस वक्त गुंजाइश मौजूद है और चूंकि मुस्तफ़ा नवाज खोकर मिफ्ता इस्माइल के साथ मिलकर ये इंप्रेशन ये है कि वो नई पार्टी जो है वो बनाएंगे। क्या समझते हैं आप, नई पार्टी की गुंजाइश मौजूद है या जो फेडरल 2 बड़ी पार्टीज हैं या इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ 3 बड़ी पार्टी हैं, उन्हीं में रहकर जदोजहद करनी चाहिए? शायद एक अच्छे आदमी है, मैं ये कभी नहीं कहूँगा खुदा न खास्ता उनका अपने पार्टी के अंदर इख्तलाफ है। अगर वो नई पार्टी बनाते हैं तो उनको हक बनना चाहिए, उनको हक देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि गुंजाइश है या नहीं है, वो बेहतर वो समझते हैं जो पार्टी बना रहे हैं। सर, निजकारी की बात करें, पीआईए की, पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत कर रही है। रज़ा रब्बानी साहब ने लेटर लिखा कि निगरान हुकूमत ऐसा नहीं, उनके पास वो मजाज ही नहीं है, ये मुंतखब हुकूमत का काम है। लेकिन निगरान वज़ीर आज़म को जब ये इख्तियारात दिए जा रहे थे तो उस बिल की पीपल्स पार्टी ने हिमायत की थी। उस वक्त क्यों नहीं ये सोचा गया कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर तो ऐसे फैसले कर सकते हैं जिनको आज आप अपोज कर रहे हैं? आदिल, बात यह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को प्राइवेटाइज करना आज की केयरटेकर गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इसका मैंडेट नहीं है। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा, बहुत ज़ोर दे के कहूँगा कि अदारे हमारे बहुत अच्छे हैं, मगर साजिशों के तहत उनको बंद किया गया है, अपने अपने बंदों को नवाजने के लिए बंद किया गया है। इनको चलाया जाए, आज भी चलाया जाए तो वो सक्सेसफुल होंगे। पीआईए आज भी 5 से 6-7 अरब रुपया प्रॉफिट दे रही है, मगर नुकसान में इसलिए जा रही है कि पुराने कर्जे हैं ये उसमें जम हो जाते हैं। अगर दूसरे को भी दी जाएगी तो वो पुरानी लायबिलिटी नहीं उठाएगा, वो हुकूमत ही उठाएगी और उसको फिर बिल्कुल क्लियर चिट देंगे और 42 रूट देंगे। बहुत बड़े बड़े रूट हैं हमारे पास, मगर हमारी ये नालायकी रही है कि पीआईए को जानबूझ के हमने इस पोजीशन पे ले आए हैं कि वो पीआईए को प्राइवेट करने में आसानी हो। पीआईए इसका मैंडेट नहीं है, पीआईए हमारा मैंडेट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का मैंडेट है। अगर किसी को दिया गया, किसी ने लिया, तो वो खुद जिम्मेदार होगा अपने नुकसान या फ़ायदे का। खुर्शीद शाह साहब, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास था काफ़ी गर्मा गर्मी रही और बहस मुबाहिसा हुआ, और यहाँ ये गुफ्तगू भी शायद हुई कि पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया और ये हाथ नून लीग के कहने पर हुआ। क्या ये तासुर है, ये गुफ्तगू हुई या गलत बात है? देखिए, ये हमारी पीपल्स पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमारी पार्टी के अंदर क्या बहस होती है, मगर कोई पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हुआ है या नून लीग ने कोई हाथ किया है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। मगर पीपल्स पार्टी इतनी मैच्योर जमात ज़रूर है कि किसी के साजिश से पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम ओपन है, हमारा वाज़ेह मैनिफेस्टो है कि हमें हुकूमत में आना है और मुल्क की मसाइलों को हल करना है। एक ही रास्ता है, एक ही जमात है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकती है। बाकी किसी को ताकत नहीं है। बाकी जितने लोग भी हैं, जितनी जमात हैं, उनके जहनों में एथनिकिज्म है, वो एथनिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ और नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, इसलिए हमारे लिए कोई मसला नहीं है। पंजाब भी वही दर्जा रखता है, सिंध भी,
खैबर पख्तूनख्वा भी और बलूचिस्तान भी, गिलगित भी, कश्मीर भी एक ही तरह का हमारी हैसियत रखते हैं। हम बराबरी के बुनियादों पर चलते हैं, किसी के साथ न हाथ करते हैं न किसी को इजाज़त है कि हमसे हाथ करें। ठीक, चल सैयद खुर्शीद शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना साबिक अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा कि हम नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं मांगेंगे, लेकिन उनका दावा है कि काबीना निगरान कैबिनेट के 7 लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, नून लीग से उनका ताल्लुक है, तो वो इस्तीफा दे दें तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड हम मांगना नून लीग से बंद कर देंगे। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @AdilShahzeb। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।